इसको मैं ट्रेवल करवाना है तो पोजीशन में सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? एनिमेट करने के लिए सबसे पहली ऑप्शन में आप क्या प्रेस करते हैं? कौन सा स्विच ऑन करना है हमने? टाइमर। ये टाइम पोजीशन के ऊपर, क्योंकि चेंजिंग करनी है तो पोजीशन में हमने नोड ऑन करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे जहाँ पे करंट टाइम होगा वहाँ पे नोड लग जाए। ठीक है, नंबर 4 पे जाके हम इसको पोजीशन बी दे देते हैं। ठीक, अब हमने मिडल के ऊपर, ये शुरू हो रहा है 1 से 4 तक, हम चाह रहे हैं कि ये 2.5 पर या 3 पर ये पोजीशन कोई और चेंज करे। अब अगर मैंने किसी चीज़ को उसमें सीधा ट्रैवल करना है तो 2 नोड काफ़ी हैं, ये और ये। अगर कोई चीज़ ट्रैवल कर रही है मेरी इस तरह, तो क्या ये 2 नोड से हो जाएगा? नो सर, कर्व्स लगेंगे, ज़्यादा लगेंगे डॉट्स। अगर आप विदाउट एनिमेशन टूल को यूज़ किए हैंड ड्रैग के साथ करेंगे तो आपको सर्कल की पोजीशंस देनी पड़ेगी। ठीक है, इस तरह, क्योंकि हमारी पीछे शेप सर्कल की है ना। फोटोशॉप में करेंगे या पेंसिल से ड्राइंग करेंगे तो आपको ये इमेजेस इतने पेजेस पे बनानी पड़े, फिर ये कर्व बनेगा। एनिमेशन टूल कहता है कि आपने इसको मैक्सिमम कर्व देना है, यानी कि ये इसका टॉप है, हम यहाँ पर एक नोड लगाएंगे। ठीक, ये वाला जो वो बना रहा है ये खुद लेगा और नीचे वाले भी खुद लेगा। अब इसमें एक और क्वेश्चन भी बनता है, वो बाद में करते हैं, पहले सिर्फ सिंपल कर्व कर लेते हैं। और अगर मैंने ऐसे जाना हो तो क्या होगा? 2 कर्व्स बन जाएंगे। टोटल नोड कितने लगेंगे? 3। 1 2 और तीसरा कहाँ पे लगाऊं? ये जहाँ यहाँ से पे? क्रॉस कर रहा है यहाँ पे, और फिर उसका दूसरे सर्कल के मिड में, और फिर एंड पे। हाँ, तो टोटल फिर 3 तो ना लगे ना? नहीं, 3। सर ये हाँ, तो नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइंस पर डिपेंड करता है ना, कि आपको कितना कर्व चाहिए, जितना कर्व चाहिए आप उतने ज़्यादा लगा लेंगे, क्या कहते हैं, पॉइंट्स। हाँ, क्योंकि हर स्ट्रेट लाइन के अलावा जो भी मोशन करना है उसके लिए आपको चाहिए। तो एक कर्व जो है आपका, अगर वो यहाँ से यहाँ तक जा रहा है तो आपको 3 चाहिए मिनिमम। तो अगर ये डबल हो रहा है तो फिर आपको 6 चाहिए। अब ये कर्व के अंदर जो पीसेज है वो खुद बना रहा है, लेकिन ऐसे भी तो हो सकता है कि कोई कर्व इस तरह का हो। ये तो कर्व है आपका सिंपल वाला, ऐसे वाला, ठीक है। लेकिन अगर आपका कर्व इस शेप में है तो भी हमें 3 ही चाहिए, लेकिन तब 3 किस तरह बनेंगे वो हम सेकंड पॉइंट पे डिस्कस करते हैं। पहले हम सिंपल वाला कर्व देखते हैं। ठीक है, ये लाइन मेरी बनी, इसको लगा ऊपर लिया हमने, थोड़ा सा नीचे लगाना चाहिए था। खैर, पोजीशन को सिलेक्ट करना ज़रूरी है। जब मैं पोजीशन को सिलेक्ट नहीं करूँगा तो मेरे पास एक वो पाथ लाइन नहीं आ रही होती। पोजीशन के ऊपर क्लिक करूँगा तो मेरे पास ये लाइन आ रही है। ठीक, इसको मैंने, ये करंट टाइम वो बता रहा है कि करंट टाइम पे कहाँ पे है, तो करंट टाइम पे जाके आपने माउस छोड़ देना है टाइमर का। इस वाले ऑब्जेक्ट को सिंपल पकड़ के मैं डाउनवर्ड बना, ऊपर से स्पेस नहीं है तो मैं नीचे की तरफ बनाना। आपने इस तरह इसको डाउन कर देना। ये देखें यहाँ पे सी पॉइंट उसने खुद लगा दिया। ठीक है, अब मुझे बताएं कि ये सी पॉइंट है या बी पॉइंट है? तो ये तो बी होगा। हाँ, ये बी पॉइंट है। ठीक है, क्योंकि ये उसका ए पॉइंट है, ए पॉइंट से वो बी पॉइंट की तरफ आया और बी पॉइंट से वो सी की तरफ आया।
क्लियर है ये पॉइंट? सही कैसे किया है आपने? पोजीशन का क्लिक होना ज़रूरी है। ये वाली पोजीशन पर क्लिक करेंगे, ये सारे देखें ब्लू कलर के हो गए। मैंने कहीं और क्लिक किया है यहाँ पर, तो ये ग्रे कलर के हैं, मतलब सिलेक्ट नहीं हुए। मैं 1 बाय 1 भी सिलेक्ट कर सकता हूँ। जैसे मैंने ये 4 के बजाय इसको क्लिक करके 6 पे ले जाता हूँ, ठीक है। लेकिन अगर मैंने पोजीशन के ऊपर क्लिक किया, जो लिखा हुआ है, तो ये सारे खुद ही सिलेक्ट कर लेगा। तो अब मैं यहाँ पर आकर जहाँ से मैंने कर्व डालना है, करंट टाइम 3.5 पे है, मैंने ये पकड़ना सेंटर से इसको, अपने ऑब्जेक्ट को, और डाउन कर दूँगा। वो इसमें नोड खुद ही ऐड कर देगा। ठीक हो गया? यस सर। अब अगर हम ये देखें कि ये वाली चीज़ किस तरह बनेगी, ये देख रहे हैं कि इस पाथ के ऊपर ये छोटे छोटे से पॉइंट भी आ रहे हैं। ये वाले आ रहे हैं, ये पॉइंट छोटे छोटे। सर ये कैसे आ रही है? एक यानी कि ये पाथ जो बनाता है पोजीशन का, ये खुद ही वो आ रहे हैं, और एक दूसरी चीज़ ये कर्व आ रहे हैं, ये एंकर पॉइंट। पहले ये एंकर पॉइंट समझ लेंगे ये क्या है। सर आपकी स्क्रीन थोड़ी लैग कर रही है, थोड़ा सा आहिस्ता बता दें। ओके, आपकी जो लाइन होती है वो दो तरह की लाइन होती हैं, चाहे वो एनिमेशन हो चाहे डिज़ाइन हो। एक आपकी लाइन स्ट्रेट लाइन होती है, और एक आपकी लाइन होती है बेजियर लाइन। किसी को पता है कि बेजियर लाइन में और स्ट्रेट लाइन में क्या फ़र्क है? सर स्ट्रेट लाइन जिसमें कोई आपको रुकावट नहीं आएगी और बैरियर्स होंगे, बैरियर लाइन तो ये बताती है। ये जो लाइन है ब्लैक कलर की, ये स्ट्रेट लाइन है, और जिसमें कर्व आने शुरू हो जाते हैं वो आपकी बेजियर लाइन होती है। स्ट्रेट लाइन में दो ही नोड होते हैं, कर्व लाइन में आपके पास ये पोजीशन है। अब उसे कैसे पता है कि ये जो कर्व आपका यहाँ से डाउन होना है, ये बनना है? हमने तो सिर्फ उसको ये बताया। उसको करना क्या चाहिए था इस कंडीशन में? जस्ट अगर वो पीछे मैथ ना लगाता, तो अगर हमने उसको, ये स्ट्रेट लाइन थी, हमने अपने ऑब्जेक्ट को पकड़ कर डाउन किया, तो उसने ये बना दिया। उसको ये नहीं बनाना चाहिए था, उसको ये बनाना चाहिए था, ये और ये, ठीक है। लेकिन उसने ऐसे किया उसको। तो ये पीछे बेजियर लाइन का ये एक मेथड है कि बेजियर लाइन जो है पीछे अलजेब्रा लगता है, तो वो आपके दो पॉइंट जो हैं, इनको जब आपस में मिलाता है, और नीचे वाला जो आपका एक्स होता है, तो वो आपको हमेशा कर्व में लेके जाता है। बाद में आप चाहे तो उसको ये वाली पोजीशन दे सकते हैं, लेकिन शुरू में वो कर्व ही लगाएगा। तो यहाँ पे पोजीशन को सिलेक्ट करता हूँ, तो ये उसने कर्व लगा दिया है, लेकिन ये एंकर पॉइंट है। ये जो है आपके एंकर पॉइंट है। ये एंकर पॉइंट क्या करते हैं, ये आपकी लाइन यहाँ से देखें, ये थोड़ा सा अपवर्ड जा रहा है, यहाँ से डाउन जा रहा है। मैं ये एंकर से पकड़ के इसकी पोजीशन चेंज कर सकता हूँ। इसको सीधा कर देता हूँ, तो अब मेरा जो वो आएगा वो सीधा आएगा लाइन के साथ। और ये छोटे छोटे डाट हैं, ये उसकी पोजीशन है असल में, जो उसने पीछे कैलकुलेट की हुई है कि एक्स वाई इस तरह चलते हुए उसने इस नोड तक आना है। तो मैं ये एंकर पॉइंट पकड़ता हूँ, इसको भी सीधा कर देता हूँ। अब ये बिल्कुल मून की तरह हो जाएगा, ठीक है। इसको क्लियर कर लेते हैं। अगर मैं इसको ऊपर कर देता हूँ, ठीक, तो ये फॉलो करेगा आपके इन वाले पॉइंट्स को जो पीछे वो हिडन लगा रहे हैं बेजियर लाइन के साथ। अगर मैं इसको इस तरह कर देता हूँ, मैथमेटिकली अब यहाँ पर ये भी नोड होना चाहिए था, और ये भी नोड होना चाहिए था, और ये भी नोड, और ये भी नोड, ऐसे ही है ना। 6 होने चाहिए थे, 1 2 3 4 और 5, यानी कम से कम ये तो होने चाहिए थे। लेकिन यहाँ पर हमारा 3 के साथ ही हो रहा है। क्यों हो रहा है? कि हमारा बेजियर लाइन यूज़ कर रहे हैं, उसके साथ एंकर पॉइंट है। हम उनको जो कर्व देंगे
वो बेजियर लाइन को फिर रीड करेगा। हिडन पीछे मैथमेटिकली वो अरे बना रहा है, ठीक है। इसको मैं उठा के इधर ले जाता हूँ, इसको उठा के इधर ले जाता हूँ। ठीक है, अगर इतना ही राउंड आपने इधर देना है, फिर इधर भी नोड होना चाहिए। इस कंडीशन में इतना ही राउंड होगा। तो अब अगर मैं चलाऊंगा तो ये चल रहा है। सर इस लाइन पे से किसी भी नोड की क्या कहते हैं, जो भी पॉइंट्स बन रहे हैं, जो एक्स और वाई पॉइंट बन रहे हैं, किसी भी पॉइंट को पकड़ के हम चेंज कर सकते हैं? नहीं, जो आपका नोड होता है ना, जो आपने ओरिजिनली नोड लगाए हुए हैं, हमने 3 लगाए ना, तो 3 लाइन के ऊपर ही एंकर पॉइंट आएंगे, हर एक के ऊपर एंकर पॉइंट नहीं आएगा। एंकर और पॉइंट अगर और नोड बनाने तो फिर हमें दोबारा वही काम प्रोसेस करना पड़ेगा कि ऑब्जेक्ट को पकड़ के खींचना पड़ेगा? नहीं, आप पोजीशन में जाएं, इस पोजीशन पे, ठीक है। अब ध्यान से देखना, मैंने पोजीशन को सिलेक्ट किया, मैं चाह रहा हूँ यहाँ पर भी नोड आए, तो हम क्या करेंगे, ये एंकर पॉइंट मैंने जहाँ पर लेके आया हूँ उसको, और इसको प्रेस कर देना दोबारा, ये नोड ऐड नोड करने के लिए क्लिक करूँगा तो वहाँ पे ऐड नोड कर देगा, ठीक है। अब यहाँ पर भी नोड डाल गया। क्लियर हुआ? यस सर। यस ठीक सर। है। अब मैं ये चाह रहा हूँ कि ये वाला जो मेरा डिस्टेंस ना, ये वाला, ये बहुत स्पीड से हो, ये वाला, तो मुझे क्या करना होगा, ये वाला मेरा बहुत स्पीड से होना चाहिए। सर नोट्स को करीब कर दें। सर उसके नोट को पीछे कर देंगे जरा। ये मेरे पास एक नोड है, ये आगे 3 नोड है, कौन से वाले नोड पे करूँ मैं? सर आपने कौन सी मतलब वो टाइमिंग के अंदर आपने उसे स्पीड देनी है, पॉइंट ए और पॉइंट नोड ए और नोड बी में? हाँ, ये जो मेरा अभी ट्रैवल चल रहा है ना, ये वाला, ये ट्रैवल मैंने बहुत स्पीड से करवाना है। फिर आप नोड ए को नोड बी की तरफ ले जाएं। नोड ए को नोड बी की तरफ लेके जाऊँ तो मेरी एनिमेशन चेंज हो जाएगी, मुझे नोड बी नोड ए के पास लेके जाना चाहिए, क्योंकि नोड ए क्या आपको बता रहा है कि यहाँ से शुरू होना चाहिए, और नोड बी क्या बता रहा है कि यहाँ तक इतनी देर में जाए, तो मुझे नोड बी को पकड़कर ए के साथ लेके आना। अगर नोड ए को करता ना तब भी हो जाना था, लेकिन क्या होना था, ये फिर 0 से शुरू नहीं होना था। समझ लगी है पॉइंट की? जी सर, उसकी वो टाइमिंग आगे हो जाती है। हाँ, टाइमिंग अगर मैंने सेम टाइम रखना है, लेकिन नोड बी और नोड ए को मैं करीब कर रहा हूँ। तो अब हम जब इसको प्ले करेंगे तो वो क्या बनेगा, ठीक है, वो स्पीड से हो रहा है, फिर आगे स्लो, फिर ये स्पीड से होगा। क्लियर? जी सर। सबको क्लियर है? कोई क्वेश्चन तो नहीं इसमें? नो सर। ओके, इसको मैं कर रहा हूँ ऐसे ही, और हम एक कंपोजिशन बनाते हैं न्यू, और इसका हम फील्ड वक्त 15 सेकंड का रहने देते हैं, बाद में चेंज कर लेंगे। 1280 बाय 720, और इसका नाम हम रख देते हैं कोई भी, फिश लैंड कर, ठीक है। ये मेरी एक कंपोजिशन बन गई फिश लैंड के। फिर टू स्क्रीन। अब मुझे क्या करना है, मुझे, अच्छा एक बात सुन लें कि जो आप लोगों ने असाइनमेंट जमा करवाई थी, वो जिसमें इमेज क्रॉप करके चीज़ों को इकट्ठा करना था, उनमें से मैं आपको कुछ जनरल चैट के ऊपर क्लास के बाद सेंड करूँगा रोल नंबर, उन्होंने मुझे वो कोई और जमा करवा दिए उसके ऊपर। वो जो हमने स्काई लैंड बनाया था, जिसमें स्काई और ग्राउंड और ट्री काट के लगाया था, वो सेंड कर दिए उन्होंने असाइनमेंट 1 जी की जगह।
तो उसमें तो वो नहीं करवानी थी ना, असाइनमेंट 1 को वो थी जिसमें पिक्चर इकट्ठी करके वो डोल के साथ लगानी थी, एनिमल्स और पिक्चर और पैरेट लगाना था। बिल्कुल सर, ये जो मैंने असाइनमेंट चेक की थी ना क्विज 1 वाली, उसके अंदर भी कुछ बच्चों ने कोई और असाइनमेंट जो है वो सबमिट करवाई हुई थी, वो उनके रोल नंबर के आगे मैंने मेंशन किया हुआ है अपने पास। अब वो आप चैट के जनरल चैट में क्लास के बाद सेंड कर दीजिएगा और वो इसी वीक में वो रिप्लेस करके सेंड करें। ये सीन हमने बॉक्स भी चेक कर ले प्लीज। क्या कह रहे हो बच्चे? सर मैं मैम इफ्रा से कह रही हूँ वो अपना इनबॉक्स भी चेक कर ले। मैंने उन्हें मंडे से मैसेजेस कर रही हूँ जिसकी वजह से मेरा ये कल वाला क्विज भी मिस हुआ है, लेकिन उन्होंने वो कोई चैट नहीं देखी भी अपनी। उन्होंने लास्ट क्लास में भी कहा था। ओके मिस इरफा बच्चे देखें कल जो मैं मैसेज है ना मैं आपका पढ़ चुकी थी, मुझे नोटिफिकेशन ऊपर ही सेल फोन पे शो हो जाती है। और दूसरी चीज़ ये है कि जो आप टाइमिंग्स की क्लास में भी अनाउंसमेंट कर दी थी, हम लोगों ने उसमें डाल भी थी, टीम पर भी हमने चैट पे डाल दी थी। आप लोग भी साथ साथ चेक रखा करो एसएमएस पे। टीम पे भी स्पेशल हम लोगों ने डाली थी कि 3 बजे जो है क्विज होगा। एक दिन पहले भी डाली है, उस दिन भी डाली है अनाउंसमेंट। मैम मैं जानती हूँ आपको कह रही है, लेकिन लाइक मेरे कजन्स की डेथ हो गई थी और कल उनका 10वां खत्म था, मैं वहाँ पे बिजी थी, मैंने इसलिए आपको उसी क्लास में कह दिया था। नहीं लेकिन आपकी वो वीडियो ठीक है। हाँ लेकिन आप ये बताओ, एक बच्चे की वजह से हम कैसे सारा चेंज करते हैं? जैसे एक बच्चा कह रहा था कि मैं 5 बजे अवेलेबल नहीं हूँ, उसकी वजह से हमने 3 बजे कर लिया। अब आप कह रहे थे कि आपका कल का कोई प्रॉब्लम था। तो एक एक बच्चे की वजह से हम किस तरह से चीज़ें जो है ऐसे करते जाएं कि आगे फॉरवर्ड कैसे करते जाएं? आपको भी पता है कल क्विज 2 मतलब रीटेक हुआ है उसका। क्विज पहले भी हम लोग ले चुके हैं, क्विज रीटेक था कल। अब कल भी अगर कोई कह रहा है कि उनकी प्रॉब्लम्स हैं, हम समझ सकते हैं कि प्रॉब्लम है, लेकिन आप बताएं ना कि हम लोग क्या करें? से मिस इरफा आप वाइवा ले लें टाइम बना के फिर उसका। सर तो आपने कल कोई ग्रेडेड आई थिंक कोई सीपी दी हुई थी ग्रेडेड, या शायद कोई असाइनमेंट दी थी लास्ट टाइम। हाँ कल असाइनमेंट जो मैंने दी थी वो ग्रेडेड है, लेकिन वो भी सबमिट नहीं करवानी, जो सन और अर्थ वाली दी थी वो मैंने वो एक्चुअली आपने। करके फिर भेज भी दी थी, मैंने आपको मेल कर दी थी गलती से। हाँ हाँ मुझे आपने मेल नहीं करनी, किसी ने वो सबमिट नहीं करवानी, वो उसका पार्ट 1 है अभी। वो वो सेफ रखनी है, जैसे जैसे इसके ऊपर काम करते जाएंगे तब सबमिट करवानी है। अच्छा मैम ये आप वीडियो आप वाइवा ले ली मेरे से क्विज का। अभी ये इधर छोड़ दें इस चीज़ को, इस सामने देखें। सर जो आपने असाइनमेंट पार्ट 1 कहा था वो भी सबमिट नहीं होना? नहीं सबमिट नहीं होना है वो भी, वो जब ठीक है सर। कंप्लीट होगा तब सबमिट करवाना। ये सीन है हमारा। इस सीन को पहले तो मैनेज करना है कि इसकी बैकग्राउंड सेट करनी है। सेकंड इसमें ये फिशिंग डालनी है, ये फिश सारी डालनी है और ये बर्ड डालना है। तो बर्ड तो आज नहीं डालेंगे हम, ठीक है, ये बर्ड जितना चल रहा है। पानी की वेव को हमने फ्लोट कराना है, स्काई बना बनाया वो लगाना है बस। तो जो मैंने पिक्चर्स दी हुई हैं आप, ठीक है, ये इनको ना यूज़ कीजिएगा, इनकी जगह मैं आपको बताता हूँ क्या करना है। अच्छा बताता हूँ, सबसे पहले तो आपने क्या करना है, इसके ऊपर ये पिक्चर्स इंपोर्ट करवानी है। यहाँ पे एक फोल्डर बनाए IMG के नाम का, या कोई भी फोटोज एसेट्स किसी भी नेम का, ये सब सेलेक्ट करें और इसमें ऐड करें। इस वीडियो को ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, बस हमें यही चाहिए। उसके बाद हमें बर्ड चाहिए,
बट आज हमें लगाना नहीं है, लेकिन हम इंपोर्ट करवा लेते हैं। स्काई सबसे पहले ऐड करते हैं, ये सी के नाम का है। ये थोड़ा सा आपको शायद खींच के करना पड़ेगा, क्योंकि वो साइज होगा उसका चेंज, कुछ सामने फिट टू स्क्रीन कर देना। ठीक है, इसको लॉक लगा लें यहाँ से, ताकि बस ये फिट हो गया, इसने कुछ भी नहीं करना तो ये मूव ना हो। सर ये जो लेयर्स वाला पैनल है, इसके अंदर अगर हम लेयर्स डिलीट करना चाहें तो वो नहीं होती, कहाँ से होगा? इसको सिलेक्ट करके कीबोर्ड से डिलीट कर देना, बस सिंपल। अगर लॉक लगा होगा फिर डिलीट नहीं होंगी। लॉक नहीं लगाना, सिलेक्ट करके कीबोर्ड से डिलीट प्रेस करें, वो डिलीट हो जाएंगे। उसके बाद आपके पास ये पिक्चर है, इसको ऐड कर दें। ठीक है, इसको खींच के बड़ा करने के बजाय इसकी एक कॉपी लगा लें, इसकी 2 कॉपी लगा लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, एक को मैं यहाँ पे रख देता हूँ और एक चीज़ सब ध्यान से देखें जरा। ग्राउंड नेचुरल वो होता है जो एक फ्लो के साथ चल रहा हो। इसमें ना ये फ्लो नहीं बन रहा, कट रहा है थोड़ा सा, और कलर भी चेंज हो रहा है। उसकी रीज़न ये है कि ये यहाँ पर कलर डार्क है, और जब हम इसको कॉपी करके लगा रहे हैं तो यहाँ से कलर लाइट है। तो हमें क्या करना पड़ता है कि इसको फ्लिप करना पड़ता है स्क्रीन को, ये वाला पोर्शन यहाँ पर आए। तो किसी भी चीज़ को अगर आपने फ्लिप करना है हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल, तो हम क्या करेंगे कि सिलेक्ट करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, ट्रांसफॉर्म में जाएंगे। ठीक है, और यहाँ पर ये फ्लिप हॉरिजॉन्टल करेंगे या वर्टिकल करेंगे? हॉरिजॉन्टल सर। हॉरिजॉन्टल सर। हॉरिजॉन्टल फ्लिप कर देंगे तो वो दोनों डार्क एरिया आपस में मैच कर देंगे। तो हम इसको पकड़ कर यहाँ पे लगा देते हैं। डिज़ाइन में थोड़ा सा ये ख़राब है उधर से, तो बस इतनी लाइन रहने देते हैं, ये रहेगी, क्योंकि ये JPEG में इशू है। अब स्केल देख लें आप, कितना करना है, जिसको इस्तेमाल करना थोड़ा सा नहीं। ठीक है, अब उसके बाद क्या चीज़ है, फिश लगानी है। तो हम इसमें फिश 1 एक ऑब्जेक्ट के अंदर लगा देते हैं। फिश 2 इसको कंट्रोल T करके ट्रांसफॉर्म और फिलिप हॉरिजॉन्टल फेस चेंज करने के लिए। तो मैं इसको एनिमेट कर रहा हूँ और इसको एनिमेट कर रहा हूँ। ये जो ऑब्जेक्ट है इनको भी हम लॉक लगा लेते हैं, इनका भी हमें कोई मूवमेंट नहीं करवानी, तो हमें सिर्फ फिश की मूवमेंट करवानी है। प्रोजेक्ट को साथ साथ सेव करना है, ये बात माइंड में रखिएगा।
और मैंने एक एरर की है यहाँ पर, वो आपने नहीं करना। वो ये है कि मैं यहाँ पर क्या चीज़ सेव कर रहा हूँ, अपनी AE फाइल। AE फाइल कौन सी होती है? आफ्टर इफेक्ट की फाइल। जो एडिटेबल होती है। अच्छा, अब पेपर पे नोट कर लें कि आपने प्रोजेक्ट शुरू किस तरह करना होता है ताकि सबमिशंस में प्रॉब्लम ना हो। ये चाहिए क्या था कि जब मैंने ये फोल्डर बना लिए अपने कि ये मेरा बर्ड है, ये मेरा एसेट्स है, इंपोर्ट करने ये मैंने न्यू प्रोजेक्ट किया, ठीक है, और यहाँ पर मैंने ये अपनी वो बना ली, कंपोजिशन बना ली। मुझे उसके बाद ही इसको सेव कर लेना चाहिए था। अब जैसे मैं इसको सेव एज करता हूँ, यहाँ पर जहाँ पर मेरे एसेट्स पड़े हैं, सेव। जहाँ पर आपके ये पिक्चर्स एसेट्स पड़े हैं वहीं पर आपकी ये सेव होनी चाहिए। जब सेव कर लिया आपने, फिर इंपोर्ट करें पकड़ के इस फोल्डर में। इससे ये होगा कि आप जब मुझे ये जिप करके ये तीनों फाइलें देंगे तो फिर मेरे पास इधर ओपन करने में कोई एरर नहीं आएगा। जैसे मैंने पहले किया था ना कि सारा कुछ इंपोर्ट करके ये फाइल किसी और जगह सेव कर दी, उससे क्या होगा कि जब मैं ये फाइल सबमिट कराऊंगा तो मुझे यहाँ पर कुछ भी नहीं मिलेगा। क्लियर हुआ पॉइंट? पहले फोल्डर में जाकर जहाँ पर एसेट्स रखे हैं आपने वहाँ पर इसकी फाइल न्यू सिर्फ कंपोजिशन बनाकर सेव कर लेना है। सेव करने के बाद इसमें पिक्चर इंपोर्ट करनी है और फिर काम करते जाना। ये ऑटो सेव का फोल्डर खुद ही बनाएगा जहाँ पर कुछ देर के बाद, और जो आप चेंज करते रहेंगे वो ऑटो सेव भी करता रहेगा, लेकिन आपने साथ साथ सेव करते रहना है। तो मैं फिश को करने लगा हूँ एनिमेट, पोजीशन के ऊपर ऑन किया। मैं कह रहा हूँ कि 4 सेकंड में वो यहाँ तक चली जाए। 2 सेकंड बैक थोड़ा सा उसको मैं कर्व्स दे देता हूँ। सेकंड वाली जो मेरी फिश है पी, पोजीशन, एनिमेशन ऑन, इसको मैं शुरू करता हूँ यहाँ से और इसको यहाँ पे ले लेता हूँ। सर अटेंडेंस। हाँ, अटेंडेंस लेने मैसेज आ रहे हैं। मोहम्मद साद, प्रेजेंट। वहाज, वहाज, अब्दुल करीम, अपने माइक बंद कर लें। अब्दुल करीम, सैयदा गौहर रुबाब, प्रेजेंट। मोहम्मद जैन, मोहम्मद उमर सुहेल, यस मैम प्रेजेंट। इकरा कफायत, प्रेजेंट। सरमद खुर्शीद,
एहसन अली सलीम, प्रेजेंट। नुमान यूनुस, नुमान यूनुस, वो रुशान प्रेजेंट, अहमद, नुमान यूनुस प्रेजेंट है, उसका मैसेज आया हुआ। ठीक ठीक है, रुशान अहमद, मोहम्मद उस्मान, प्रेजेंट। हाशिम जावेद, अब्दुल मुकीद, प्रेजेंट मैम। हसीब मसूद, प्रेजेंट। समीर रहमान, प्रेजेंट। मोहम्मद हसनैन, सैयद मोहम्मद अरसलान, यस मैम। मोहम्मद अबू बकर परवेज, मोहम्मद अबू बकर परवेज, प्रेजेंट मैम। मैम मोहम्मद दाऊद, प्रेजेंट मैम। अली अहमद, प्रेजेंट मैम। आमना सईद, आमना सईद, कंदील अजीम, प्रेजेंट। अब्दुल्ला तारिक, अब्दुल्ला तारिक, प्रेजेंट। हाफिज मोहम्मद मुनीब, प्रेजेंट। हाफिज मोहम्मद मुनीब, प्रेजेंट। हसीब बिन तल्लत, हसीब बिन तल्लत, बशायर अहमद, प्रेजेंट। आलमगीर खान, आलमगीर खान, मोहम्मद शावेज, प्रेजेंट। हबीब जावेद, अपने माइक बंद कर लें, इसका हबीब माइक। जावेद, नुमान अहमद, नुमान अहमद, जैन अफजल, प्रेजेंट। सनान अहमद, प्रेजेंट। युसीरा सज्जाद, प्रेजेंट मैम। हाफिजा सना कायनात, प्रेजेंट। हाफिज मोहम्मद आसिम। प्रेजेंट मैम। ठीक है, थैंक यू। ये हबीब जवेद जो है ना, ये प्रेजेंट है, इसका मैसेज आया हुआ है, मैं कर देता हूँ। जी सर। मैंने कर दिया। ठीक है, हमने ये 2 एनिमेशन लगाई। इस
स्पेस बार से इसको प्ले करके देखते हैं क्या बना। ये ना अटक अटक के चल रही क्योंकि नीचे रेंडर हो रहा है। ये देखिए ग्रीन है, जब ग्रीन लाइन फिल हो जाएगी तो फिर वो अटक के नहीं चलेगी। एक और चीज़ देखें कि हमारा जो एनिमेशन मैक्स अभी तक बनी है वो 5 सेकंड तक की बनी है, उसके आगे अभी हमने कोई नोड कोई एनिमेशन नहीं लगाई, लेकिन टोटल यहाँ पे 15 सेकंड्स हैं। तो हर दफ़ा हमें ज़ीरो से ये करके तो फिर प्ले करना पड़ेगा। तो फिर वो क्या करता है कि 15 सेकंड पूरे करके फिर वापस ज़ीरो पे आता है। ये जो नीचे बार बनी हुई है ना, एक तो ये बार है, एक ये नीचे भी बार बनी हुई है वर्क एरिया एंड वाली है। इसको पकड़कर आप ब्लू वाले पॉइंट को आगे ले जाएंगे जहाँ तक, तो अब ये क्या करेगा, वहीं तक रेंडर करेगा, बस दोबारा काउंटर वहीं से शुरू कर देगा। फिश की थोड़ी ही स्पीड तेज है, ठीक है। एक की तेज कर देते हैं, एक की स्लो कर देते हैं। किस तरह स्लो करते हैं बोला? मैं नोड को करीब ले जाएंगे, यानी कि नोड बी को ए के पास ले जाएंगे। हाँ, उससे तो स्पीड और तेज हो जाएगी ना। सॉरी सर, वो दूर ले जाएंगे, स्लो हो जाएगी। दूर ले जाएंगे। ठीक, अब येलो वाली जो छोटी वाली फिश है वो स्लो हो जाएगी। अब मैं ये चाह रहा हूँ कि ये जो फिश जब यहाँ पे आ रही है तो ये इन वाली जो हमारी एक तो हमारा ये है ना ऑब्जेक्ट, ये जो हमारे प्लांट्स लगे हुए हैं, एक ये लेयर है, एक ये वाली लेयर है। तो मैं कह रहा हूँ कि जब ये फिश आए यहाँ तक तो लेयर्स के ऊपर हो, और यहाँ पे फील हो कि वो पानी के प्लांट्स के पीछे चली गई है, वो कैसे होगा? समझे जरा बात को। यहाँ पर ये स्क्रीन है, आपके ये प्लांट्स लगे हुए हैं। सॉरी टू इंटरप्ट सर, मैंने एक चीज़ पूछनी थी। मैं असल में ना लेट ऐड हुआ था इसमें, तो मुझे वो असाइनमेंट 1 का बता देंगे कि क्या सबमिशन करवानी थी इसमें? असाइनमेंट 1 जाके डाउनलोड करें आप, कोर्स मटेरियल में ASN 1 के नाम की है, उसमें मुख्तलिफ पिक्चर पड़ी हुई हैं, उनको क्रॉप करके एक आउटपुट पिक्चर बनानी है, वो भी इसके अंदर पड़ी हुई है। जी जी, तो मुझे मेल करें इसी वीक के अंदर। अच्छा, तो वो अभी जो आप एक और असाइनमेंट की भी बात कर रहे थे कि वो सबमिट नहीं करवानी, को वो एंड पे करवानी है, वो दूसरी असाइनमेंट है? वो दूसरी असाइनमेंट है, कल का लेक्चर सुन लें जो गुजर चुका है 25 का। चलें ठीक हो गया, तो वो मैं इसी वीक के अंदर आपको सबमिट करा देता हूँ। हाँ, एक मैंने अनाउंसमेंट डाली हुई है कि कल आपका क्विज होगा फोटोशॉप बेस। कल फोटोशॉप बेस? कल फोटोशॉप बेस में सारा फोटोशॉप का जो पड़ा वो उसका ट्रायल होगा। वो कल कितने बजे? ग्रेडियंट तक जो एफएक्स पढ़े हमने वो, उसमें कटिंग भी हो सकती है, इसमें ड्रॉप शैडो ये वो सब कुछ हो सकता है। तो टाइम कब लग रहा है उसका? क्लास के अंदर ही होगा कल फ्राइडे को। चलिए ठीक होगा सर, कल फ्राइडे क्लास के अंदर होगा, और वो क्लास में ही होगा बस, उसके बाद फिर नहीं होगा। तो अटेंडेंस अपनी वहाँ पे आपने मैनेज करनी है। थैंक यू सर, थैंक यू। ठीक है, हमारा ये वाला प्रोसीजर पूरा हो गया। अब हमने पानी को फ्लोट कराना है। बहुत सारे तरीके हैं इसके, दोनों ही बता देता हूँ। सबसे पहले एक आसान तरीका ये है कि आप एक लेयर लगाएं। ये वैसे आसान नहीं है, ज़्यादा मुश्किल है। पहले जो बनी हुई है उससे बनाते हैं। यहाँ से ये वाली वाटर वाली लेयर है, इसको मैं लेके इंपोर्ट करता हूँ सबसे ऊपर। हाँ, मैं पूछ रहा था कि फिश को नीचे लेके जाना है, कैसे लेके जाएंगे? फिश आपकी आ रही है यहाँ से ऊपर होगी, लेकिन यहाँ से वो डाउन उसके प्लांट्स के पीछे चली जाएगी। तो आपके पास 3 लेयर्स हैं, ऑब्जेक्ट प्लांट 1, प्लांट 2 और एक
फिश की लेयर। सर उसकी लेयर को पकड़ के ऊपर ले जाएंगे उसके। हाँ, जिस ये वाला प्लांट जो की आप फिश को इसके मिडल में कर दें बस। तो ये वाली जो फिश है मेरी, इस वाली लेयर को मैं पकड़ कर प्लांट के मिडल में कर देता हूँ। इसको प्ले करके देखते हैं क्या बना है। ठीक है, अब वो पीछे चला गया। ठीक, थोड़ा सा कलर डिफरेंस है। क्या करता हूँ मैं, एक नई कंपोजिशन बनाई है मैंने। यहीं पे कर लेते हैं। ये रेक्टेंगल पकड़ा है, यहाँ से कोई लेयर सेलेक्ट नहीं होनी चाहिए। क्यों नहीं होनी चाहिए ये देख लें। ये ट्री है, ये जो आपका टूल है ना, ये वेक्टर टूल जो शेप्स हैं सर्कल वगैरह, ये दो तरह से काम करते हैं। लिखें इसको कॉपी पे। आपके ये वेक्टर वगैरह वाले टूल हैं, ये दो बिहेवियर पे चलते हैं, एक एज ऑब्जेक्ट और एक एज अ मास्क। ठीक है, दोनों नोट करें। आपके जो बेसिक टूल हैं ये दो तरह के बिहेवियर से चलते हैं, एक एज अ ऑब्जेक्ट और एक एज अ मास्क चलता है। मास्क कैसे होगा कि अगर मैंने ये वाली लेयर पकड़ी हुई है, ये लेयर सेलेक्ट कर लिया है, ये वाला जो मेरा सीन है, और यहाँ पर मैं इस लेयर को सिलेक्ट करने के बाद ये शेप लगाऊंगा तो वो एज अ मास्क चलेगी। मास्क क्या होता है? सर ये जरा रिपीट कर देंगे, ये आपने अभी क्या किया? आपने वो नोट किया और कि यस सर, मास्क पर लिख लिया। हाँ, मास्क क्या होता है वैसे जनरली? मास्क किसको कहते हैं सर कवर करने के लिए। हाँ, कि मेरे पास अगर इसको मैं डिलीट करता हूँ, ये फुल ऑब्जेक्ट है। अब अगर आपने चेहरे पे मास्क पहने तो उसमें आईज का होल है, तो आईज ही सिर्फ नजर आएंगे ना, बाकी तो वो मास्क नजर आएगा। ऐसे ही होता है ना कि अगर आप कोई मास्क पहनते हैं, वहाँ पे सिर्फ आपके पास वो जहाँ पर आपकी आंख है वहाँ पर उसका वो कटा हुआ होगा मास्क, तो आपके सिर्फ आईज जो है वो नेकेड होती हैं। ऐसे ही है। और वो आपको जो चेहरा नजर नहीं आ रहा था, मास्क नजर आ रहा था ब्लैक कलर का, सिर्फ उतनी आंखें उसकी नजर आएंगी। तो मास्क ये है कि जिसके ऊपर आप मास्क लगाएंगे जो मास्क की शेप होगी और जितना उसका एरिया का वही पिक्चर नजर आएगी, बाकी नजर नहीं आएगी। जैसे मैं यहाँ पर सर्कल पकड़ता हूँ, ये लेयर को सिलेक्ट करना ज़रूरी है। ये लेयर जिसके ऊपर मास्क लगाना है वो सिलेक्ट करना ज़रूरी है। और मैं जब ड्रा करूँगा तो जितनी जो मेरी शेप सर्कल की होगी, लेकिन जो मेरी शेप होगी लेयर की, उसी शेप का और उतने ही साइज का वो पिक्चर नज़र आएगी, बाकी नज़र नहीं आएगी। बाकी कहाँ पे चलेगी? वो मास्क के अंदर चलेगी। क्लियर है? और अगर मैं लेयर सेलेक्ट नहीं करता कोई भी, यहाँ से कोई लेयर सेलेक्ट नहीं है, अब मैं अगर कोई चीज़ ऐड करूँगा तो वो एज ए ऑब्जेक्ट आएगी। ठीक है, अब न्यू लेयर बन गई हुई है ये। क्लियर हुआ? यस सर। तो हम क्या करते हैं, हमने अभी जो लगानी है यहाँ पर, जो हम एक पानी से बनाने लगे हैं, उसके लिए मुझे ये ऑब्जेक्ट चाहिए। तो अगर मैंने कोई चीज़ सेलेक्ट की हुई ना, तो वो फिर वो उसको एज अ मास्क कंसीडर करेगा। तो आपने एक ऑब्जेक्ट बनाना है तो उसके लिए फिर यहाँ से कोई लेयर सेलेक्ट नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ये ब्लैंक एरिया में इधर या उधर किसी जगह क्लिक कर देना आप।
तो मैं यहाँ से ये मैंने शेप पकड़ी है और मैं ये ड्रैग करके बना रहा हूँ। ठीक, मैंने एक सिलेंडर के साथ का ये रेक्टेंगल सा लगा दिया। अब हो सकता है कि इसका कलर अब कुदरती तौर पे ऐसा है, अगर मुझे कलर को चेंज चाहिए होता तो क्या करते हैं, यहाँ पे फिल लिखा हुआ है, इसके ऊपर डबल क्लिक करना है। ठीक है, ये ड्रॉपर पकड़ना है और जिस पिक्चर में जहां पे लेके जाएंगे वो उसका कलर बनता जाएगा। ठीक है, कैसे करते हैं दोबारा देख लें। जैसे अगर मैंने शेप ड्रा की है वो इस कलर की आ गई, ग्रे से कलर, ये कलर आ गया। अब मुझे चाहिए सेम ये कलर जो पानी का मेरा, तो कैसे करना है, इसको सिलेक्ट करना है, ये फिल लिखा हुआ आ रहा है और ये क्या लिखा हुआ, स्ट्रोक। स्ट्रोक क्या होता है, आउटलाइन। आउटलाइन, तो हमें आउटलाइन नहीं चाहिए, तो आउटलाइन खत्म किस तरह करनी है, स्ट्रोक के ऊपर क्लिक करके ये जो क्रॉस लगा हुआ आ रहा है इसके ऊपर क्लिक करके ओके कर देंगे, इसके आउटलाइन खत्म हो गई। फिल कलर हमें वो चाहिए जो ये हमारे पानी का सबसे ऊपर वाला कलर है, तो फिल के ऊपर क्लिक करेंगे, ये जो ड्रॉपर है इसको क्लिक करके पानी का ये वाला जो ऊपर वाला कलर है ना, ये वाला हमने सेलेक्ट कर लेना, ओके कर देना, तो शेप सेम कलर का हो गया। क्लियर यहाँ तक? क्लियर है यहाँ तक? यस सर। इसको मैं क्या करता हूँ, अभी मैं ऊपर रख रहा हूँ तो क्या आप लोगों को पता लगे कि हो क्या रहा है। हम करेंगे क्या कि इसका हम एक ट्रिक यूज करेंगे कि हम पानी सारे को फ्लोट, अंडर द सी है ना, तो अंडर द सी में नीचे वाला पानी फ्लोट नहीं हो रहा, ऊपर वाले से सिर्फ नजर आ रहा था। तो हम क्या करेंगे कि हम ऊपर एक ये ड्रा करके इसमें वेव डाल देंगे और इसको इसके साथ रख देंगे, तो ये क्या होगा, ऊपर से ये वेव कर रहा होगा। वेव किस तरह लगाते हैं, अब ये लिखना भी है आप लोगों ने। इसके ऊपर हम एक फिल्टर लगाएंगे, एक स्क्रिप्ट लगाएंगे, ये आपने सेलेक्ट कर लेना अपने उस शेप को, ये इफेक्ट्स पैनल के अंदर जाना है, ये वाला। ठीक है, यहाँ पे क्लिक किया, इफेक्ट्स पैनल पे ये जो सर्च बार है, यहाँ पे आपने टाइप करना है कीबोर्ड से। अगर आपने पहले कभी नहीं किया तो इसको क्लिक करने के बाद थोड़ा सा टाइम लगेगा, एक दफ़ा में लोड करने में थोड़ा सा टाइम लेता है, लेकिन जब आप नेक्स्ट ओपन करेंगे तो फिर तब नहीं करेगा टाइम। बस एक फर्स्ट टाइम जब आप न्यू इंस्टॉलेशन करते हैं तो जब क्लिक करते हैं तो वो थोड़ा सा टाइम लेगा उसके ऊपर। तो यहाँ पे आपने टाइप करना है वेव, यहाँ पर वो खुद ही आ जाएगा वेव वाप, तो हमने ये लगाना है। कौन सा फिल्टर यूज करना है हमें, वेव वार्प का। जो मैंने इमेज सेट की है वो आपको नजर आई है, हाँ ये वाला, ये वेव वार्प हमें लगाना है। लगाते किस तरह, ये भी देख लें, मैं न्यू पे दिखा रहा हूँ ताकि यहाँ पे कुछ थोड़ा सा वो बन चुका हुआ है। लेयर ज़्यादा हो गई है तो शायद आपको फिर नज़र ना आ रहा हो सही तरह। ठीक है, तो मैं यहाँ पर एक ये बना रहा हूँ पानी, और वहाँ पे फिर हम लगा देंगे ताकि क्लियर नज़र आए। फिल्टर को ऐड करने के दो तरीके होते हैं। लेयर को मैंने सेलेक्ट किया, यहाँ से वेव आप पकड़ा, या तो इस पिक्चर के ऊपर ड्रॉप कर दें या फिर इस लेयर के ऊपर ड्रॉप कर दें। क्लियर है?
या फिर वेव को पकड़ना है उस पिक्चर के ऊपर ड्रॉप कर दें या इस लेयर के ऊपर ड्रॉप, पिक्चर के ऊपर ड्रॉप कर देता हूँ। सर टाइमलाइन पे जो लेयर बनी हुआ है वहाँ पे भी तो कर सकते हैं ना? हाँ वहाँ पे भी कर सकते हैं। तो अब देखें जैसे मैंने वेव आप लगाया तो इसमें ये वेव्स ही पैदा होना शुरू हो गई हैं, ये वेव्स बन गई हैं। ठीक है, कीबोर्ड से प्ले करूँगा तो ये वेव चल रही होंगी। ठीक है, अब भी स्लो चल रही है क्योंकि नीचे पे ग्रीन नहीं हुआ। तो ग्रीन बार जब होती है इसका मतलब क्या होता है कि आपका अभी रेंडर हो रहा है, ये रेंडर थोड़ा स्लो होता है, रेंडर एक दफ़ा हो जाएगा फिर ये अपने असल जो उसकी स्पीड है उसमें चलेगा। तो इसको हम जैसे करते हैं टाइमलाइन छोटा कर लेते हैं ताकि बार बार हमें ये रेंडर इतना ना करना पड़े। ठीक है, तो ये स्पीड है इसकी अब पानी के फ्लोट होने की, वेव्स की। तो हम कंपोजिशन सेटिंग में जाकर इसकी 5 सेकंड की बना देते हैं। अब हम क्या चाह रहे हैं कि पानी की वेव होती साइन वेव ही है। ठीक है, ये साइन वेव ही होगा, लेकिन ओशन की इतनी छोटी छोटी वेव नहीं होती, ऐसे ही है ना, ये छोटी छोटी हाइट की वेव नहीं होगी, वो सिर्फ बड़ी लेंथ की वेव होती है। समझ लग रही है ना अभी तक? यस सर। तो मैं क्या करूँगा, वेव हाइट के ऊपर जाकर और ये करेंगे, बहुत थोड़ा सा ट्रिकी है, इसको प्रैक्टिस करने में भी टाइम लगेगा। मैं कह रही हूँ कि ये थोड़ा सा मुश्किल है, इसको सीखने में टाइम लगेगा थोड़ा। हाँ तो प्रैक्टिस करने के लिए टाइम है ना आपके पास, पहले समझेंगे तो प्रैक्टिस करेंगे ना। तो वेव हाइट क्या चीज़ है कि आपकी ये जो वेव बन रही है एक दफ़ा लगाएंगे अपने हाथ से तो वो फिर मुश्किल नहीं लगेगा। तो वेव में दो चीज़ें होती हैं साइन वेव में, कि आपका अगर ये ग्राफ है, ये ग्राफ है, तो साइन वेव क्या होती है उसमें, ये साइन वेव चल रही है, ये तो आपने पढ़ा ही होगा ना। अब इसमें क्या दो चीज़ें बन रही हैं, ये जो साइन वेव एक बनी है इसमें कौन सी दो चीज़ें हैं, ये तो अब आना चाहिए, मतलब आखिरी सेमेस्टर में होंगे आप लोगों के। एक वेव की हाइट होती है। नहीं सर, आखिरी सेमेस्टर तो नहीं है। और ये एक आपकी लेंथ होती है, इसको विड्थ भी कहते हैं। ठीक है, इनकी ही दो, यही दो एक्स और वाई होते हैं, मतलब कभी मैथ नहीं पढ़ा। और ये दोनों एक्स वाई बन के ये हाइट बन रही होती है। तो ये दोनों वेरिएबल यहाँ पे दिए हुए हैं उन्होंने, वेव हाइट और वेव विड्थ। अगर मैं वेव हाइट ज़्यादा करता हूँ वो देखें वेव की हाइट बढ़ती जा रही है, अगर मैं वेव हाइट कम करूँगा तो वो वेव की हाइट कम हो जाएगी, सिंपल। तो मैं वेव हाइट कर देता हूँ 5 बस। अब वेव लेंथ क्या है, विड्थ क्या है कि कितनी इसके अंदर विड्थ बन रही है, 40 की बन रही है, मैं ज़्यादा कर देता हूँ विड्थ 80 की कर देता हूँ। ठीक है, वेव की विड्थ बढ़ गई है, हाइट थोड़ी ज़्यादा करते हैं 10। तो इससे क्या हुआ है, क्या हुआ इससे, स्मूथ लाइन हो आपकी लाइन में जो कर्व बन रहे थे, कर्व कैसे बनते हैं, ये जो ग्राफ चल रहा होता है ये इसी तरह लूप चलता जाएगा ना। तो आपने ये भी बताना होता है कि मेरा ये ए यहाँ से लेकर यहाँ तक ग्राफ में चलना है बी तक, ये टोटल उसका पॉइंट है, और इस टोटल पॉइंट में उसकी ये वेव की हाइट और ये विड्थ बनेगी। और इसमें लूप चलेगा तो ये कितने पीसेस लगेंगे यहाँ से जाकर, अगर 10 लगे हैं तो अगर वेव आप लेंथ बड़ी कर देंगे फिर वो टोटल 5 लगेंगे। और इसकी ये लेंथ हम कहाँ तक बता रहे हैं, ये लेंथ है इसकी जो जिसकी शेप है टोटल। तो हम क्या ये अभी ऑप्शन लग रहा है या वेव और अभी इसकी विड्थ को ज़्यादा करूँ? नो सर। तो हम ऐसे करते हैं कि इसके अंदर वेव 100% 100 की हाइट कर देते हैं, ये परसेंटेज नहीं है, वेरिएबल है। ठीक है, और हाइट को हम कर देते हैं 7। ठीक है, अब ये तकरीबन कोई ओशन वाली शेप निकल आएगी।
अब मैं यही चीज़ इधर करने लगा हूँ और रिपीट में कर लूँगा ताकि आप लोगों को दोबारा लग जाए समझ। सेलेक्ट किया मैंने, वेव आप पकड़ा, इसके ऊपर ऐड किया, ठीक है। अब वेव की हाइट कम है और लेंथ भी कम है, देखिए हाइट का तल्लुक तो सिर्फ इससे होता है ना, सिर्फ वेव की विड्थ बताती है कि कितने कर्व बनेंगे यहाँ पे इतने वाले एरिया में। तो हम यहाँ पर, ये छोटी हाइट है बहुत, तो हम यहाँ पे कर देते हैं 120 की एक हाइट हो, विड्थ होगी, सॉरी एक विड्थ, ठीक है। तो 120 से भी हम ऊपर कर देते हैं, 150 कर देते हैं। 150 की एक विड्थ बन रही है वेव की, ये वाली, और हाइट कर देते हैं हम यहाँ पर 7। इससे क्या होगा कि ऐसे लगेगा कि पानी बहुत स्लो सा मूव कर रहा है। अब इसको हम डाल देंगे इसके साथ, ठीक है, पानी बन गया। अब मैंने ऐसे करना है कि मैंने थोड़ा सा कलर भी चेंज करना है, एक और वेव बनानी है जिसका कलर थोड़ा चेंज हो रहा है, इससे थोड़ा सा डार्क हो, ऐसे लगेगा जैसे पानी रिफ्लेक्ट कर रहा है। तो वो कैसे करेंगे, फिर उसको शेडिंग देंगे हम एक और कॉपी लगा लेते हैं, ये जो लेयर बनी है ना हमारी, इसको रीनेम करते हैं। सर मिक्सअप हो गया, अब समझ नहीं आ रही। वेव बनानी आ गई है, वेव की समझ लग गई है कैसे बनी है। सर वेव तक भी लग गई, आगे नहीं समझ आ रहा। कहाँ की नहीं लगी मुझे वो बताएं, किस चीज़ की समझ नहीं लग रही। सर ये जो भी आपने रिसेंट करवाया ये नहीं समझ आएगा। हमने पानी की वेव बनानी है, ठीक है। मैंने एक रेक्टेंगल लगा दिया सिंपल, ठीक है। इसको मैं डिलीट करके बिल्कुल शुरू से करना, ठीक है। यहाँ से शेप पकड़ी और रेक्टेंगल ड्रा कर दिया सिंपल। अब आपने अपनी स्क्रीन के ऊपर नहीं देखना, सिर्फ ये देखना कि ये क्या हो रहा है। मैंने ये फुल ओशन है ना मेरा, तो मैंने फुल स्क्रीन पे लगा दी, थोड़ी सी ज़्यादा ही बड़ी लगा दी, ठीक है। किनारों से बाहर निकाल, ये जो आपने वेव्स बनाई थी ये समझ आ गई है। अच्छा, सर उसकी मूवमेंट भी समझ आ गई, उसके आगे नहीं समझ। इससे आगे मैं बताता हूँ कि अब पिक्चर में देखे ना जरा कि ये दो कलर आ रहे हैं वेव्स के, ये पीछे डार्क ब्लू भी आ रहा है ना। यस सर। तो डार्क ब्लू क्यों दिखाया हुआ है कि ये जो आप जब वेव बन रही होती है ना, तो जब सन की लाइट पड़ती है तो किसी के ऊपर नहीं पड़ती, किसी के ऊपर पड़ती है, जिसके ऊपर पड़ती है वो लाइट ब्लू है, जो डार्क ब्लू हो जाता है जिसके ऊपर नहीं पड़ रही होती। तो हम क्या चाह रहे हैं कि हम एक और कलर की वेव बना लें यहाँ पर, ठीक है। जहाँ तक क्लियर होगी बात कि क्यों एक और कलर की वेव बना रहे हैं। यस सर। ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि हम इस वाली जो हमने वेव बनाई है इसको रीनेम कर लेते हैं 1, या इसको लाइट कलर कर दें, ये लाइट कलर, ठीक। हम इसी की कॉपी करेंगे कंट्रोल सी और कंट्रोल वी के साथ, कंट्रोल सी कंट्रोल वी, ये एक और लेयर बन गई। इसको मैं क्या करता हूँ, रीनेम कर देता हूँ वेव टू डार्क, ठीक हो गया। वेव टू डार्क को अगर पकड़ के ऊपर खींचे हम, वो नीचे वाली वेव 1 उस तरह पड़ी हुई है, तो अभी इसका जो कलर जो है वो ब्लू ही है। तो हमें क्या करना होगा, कलर का, इसका कलर चेंज करना होगा। तो वो कहाँ से करेंगे, ये जो फिल, इसके ऊपर डबल क्लिक करना है, ये ब्लू आ रहा है, इसको थोड़ा सा नीचे कर देते हैं, बस इतना ही काफ़ी है। तो मैंने पता लग गया, कॉपी किया,
थोड़ा सा उसको सिर्फ समझने के लिए ऊपर किया है। और उसके बाद क्या करेंगे, ये जो फिल कलर है जहाँ से कलर चेंज होता है वेक्टर का, हम इसके ऊपर थोड़ा सा ब्लू डार्क कर देते हैं। ओके, अब इसको हम चला के देखते हैं क्या हो रहा है। ठीक है, पोजीशन देंगे इसको हम, इसमें एक एरर आएगा। अब ये ग्राफिक्स वाली चीज़ है कि लाइट, ये देखो ये लाइट ब्लू कलर है वो वाला जो समुद्र का है, ये वाला डार्क ब्लू है जो नीचे मैच नहीं कर रहा। तो इसे हमें कहाँ पे रखना चाहिए? इसको अगर हम नीचे करते हैं यहाँ पर तो वो कट सा नजर आएगा, लेकिन ये डार्क ब्लू है ना, नीचे वाला जो आपका ओशन है ये ब्लू वो वाला है, थोड़ा सा लाइट है। तो अब ये लेयर ऊपर पड़ी हुई है, तो हमें क्या करना चाहिए? डार्क ट्रांसफॉर्म वाली चीज यूज कर रहे हैं। हाँ, डार्क ब्लू को हम पकड़ के लाइट ब्लू के नीचे कर देते हैं, सिंपल। अब ओशन में कट नहीं डलेगा, तो हम इसको नीचे कर देते हैं, नीचे हल्का सा नजर आए बस। सर तो हम इसमें ट्रांसफॉर्म यूज नहीं करेंगे? ट्रांसफर क्यों करना, हमें बस पकड़ के तो बस फिल्टर तो कॉपी पेस्ट किया है ना। ठीक है, अभी एक और बताता हूँ, लेकिन अभी पहले ये समझ लीजिए। अब ये वेव चल रही है और एक वेव ये चल रही है, दोनों में फर्क देखना आप, कोई फर्क नजर आ रहा है? कलर का फर्क है और वेव स्पीड, हाँ, पोजीशन का फर्क है। मतलब कि ये वेव दोनों एक ही, क्योंकि हमने कॉपी पेस्ट किया है, सिर्फ कलर ही जो चेंज किया है, तो वो दोनों एक ही, जिसकी हाइट है वो उसकी भी हाइट है। तो हम क्या करना चाहिए अब थोड़ा सा, क्योंकि जहाँ पर ये वेव डाउन जा रही है यहाँ से, तो ये वेव यहाँ से अप कर देंगे तो वो बन जाएगा। ये देखो, अगर मैं कंपोजिशन में जाता हूँ, इसको वेव डालता हूँ, ठीक है, इसकी वेव की विड्थ, तो ये मेरी एक कॉपी पेस्ट लगाता हूँ, कंट्रोल सी और कंट्रोल वी, इसको कलर डार्क कर देते हैं। अब दोनों की वेव जो हाइट है एक ही पॉइंट पे जा रही है, तो इसको सही करने के दो आसान तरीके हैं। एक तो ये कि इसको पकड़ के यहाँ पे डाल दें, या कंट्रोल इसके ऊपर ट्रांसफॉर्म में जाएं और इसको फ्लिप हॉरिजॉन्टल वर्टिकल कर देते हैं, या इसकी हाइट बड़ी कर दें, विड्थ बड़ी कर दें, तब भी कर देगा। ज़्यादा कम्प्लेक्स हो रहा है तो रहने दें, बस एक ही डाल, ऐसे ही डाल देते हैं। विड्थ बड़ी करने से हो जाएगा। हाँ, विड्थ बड़ी कर देते हैं, या इसकी हम ज़रा छोटी कर देते हैं, 130 कर देते हैं विड्थ की स्पीड, तो वो दोनों में फ़र्क आ जाएगा। देखिए, इसको मैं 100 कर देता हूँ। कुछ भी ना करें, सिर्फ इसकी विड्थ की लेंथ कम कर दें। ठीक, एक इसमें और भी चीज़ें होती हैं, वो फिर नेक्स्ट बता दूंगा। जैसे ये स्पीड है, इसकी 0.5 कर दूंगा तो वो ज़रा स्लो चलना शुरू हो जाएगा, और पहले वाला आगे तेज़ी से चल रहा होगा, पीछे वाला स्लो चल रहा होगा। जो है उसके अंदर दोनों की जो विड्थ है वो सेम है। हाँ, विड्थ सेम है, उसमें स्पीड में फ़र्क है बस। यस। हाँ, तो अभी ऐसे ही रहने दें, तो फिर वो नेक्स्ट बता दूंगा कि यहाँ से वैसे आप खुद ही करेंगे तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा। ये स्पीड कम ज़्यादा करेंगे और कुछ भी नहीं। लास्ट में ये देख लें कि ये जो अंडर ओशन होता है ना, ये इतना शार्प नहीं होता है, क्योंकि ये हमारा सी के अंदर से नज़र आ रहा है ना,
तो ये बहुत ब्राइट नज़र आ रहे हैं, ये जो प्लांट हमारे हैं, ये हमारे प्लांट जो ना इतने ब्राइट नज़र नहीं आने चाहिए, ज़रा फेड नज़र आने चाहिए। तो क्या करना चाहिए, बहुत छोटा सा काम है, थोड़े से फेड नज़र आने चाहिए, यानी कि ये ऐसे थोड़े से बहुत शार्प नज़र आ रहे हैं, ये शार्प नज़र नहीं आने चाहिए इतने ब्राइट। तो हम क्या करेंगे इसके लिए, ओपेसिटी कम कर देते हैं, ठीक है। तो इसको ओपन करते हैं, इसकी ओपेसिटी जो है हम 70% कर देते हैं दोनों की। तो अब ऐसे लगेगा कि जैसे वो पानी के अंदर है, पहले वो ऐसे लग रहा था जैसे ये शीशा लगा हुआ है उसके ऊपर जो पड़े हुए हैं। ठीक है, अब ये सीन आपका पूरा हो गया। अब आपने क्या करना है प्रैक्टिस के लिए कि ये जो फिश है ना, इनकी कापियां लगानी है, 5-6 फिश चल रही हों, ठीक है। जैसे ये यहाँ पर 3-3, 4-4 फिश चल रही है, चाहे कापी लेयर्स को कॉपी कर लें, फिश तैयार कर लें, जैसे ये 5-6 फिश चल रही हैं ये होनी चाहिए, और ये शार्क चलनी चाहिए ये वाली, ठीक है। ये बर्ड नहीं है, बर्ड मैं आपको खुद कराऊंगा बर्ड कैसे बनाते हैं। कल हमारे पास टाइम थोड़ा कम होगा, 40 मिनट का आपका पास टाइम होगा क्यूज़ का, और 40 मिनट के अलावा जितना टाइम होगा वो हम बनाएंगे बर्ड के ऊपर लगाएंगे। तो आपने ट्राई करना है कि क्लास में लेट ना आए, जो क्यूज़ है वो आपका सेकंड नहीं कि लास्ट में होगा, लास्ट 40 मिनट में। तो उससे पहले जो टाइम है हम सिर्फ बर्ड के ऊपर लगाएंगे। तो कॉपी पेंसिल के साथ आपके पास होना चाहिए, क्योंकि जो हमने कल पढ़ना है वो बहुत आगे यूज़ होना है। तो हम बर्ड के ऊपर करेंगे काम। आपने प्रैक्टिस के लिए आज मस्ट ये कर लेना है कि ये फिश चल रही हो कुछ प्लांट के ऊपर, कुछ प्लांट के पीछे, और ये शार्क चल रही हो, बाकी सब कुछ तो हो चुका हुआ है। कंट्रोल साथ साथ इसको सेव करते रहना जी। सर ये जो आपने फिश को प्लांट के पीछे किया था, उसके लिए आपने लेयर को आगे कर दिया था और लेयर एडजस्ट की थी और फिर वो प्लांट के पीछे चली गई थी। सर जैसे जो आपने कल असाइनमेंट दी थी ना, उसमें हो रहा था कि अर्थ जो पीछे जाती है और फिर दोबारा ऑर्बिट होके उसको आगे आना होता है, तो वो किस तरह करना था, वो नहीं रहा था। उसके लिए अलग अलग 2 कॉम्पोजिशन बनाऊं, एक में लेयर आगे करूं, एक में पीछे करूं और उनको मर्ज करूं? नहीं, आपने करीब किया होगा ना, असल में बहुत थोड़ा सा फासला दे दें, वो उसके करने का और तरीका है, कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। जैसे ये आपके पास सन है, ठीक है, तो आपने ऑर्बिट छोटा सा बनाया हुआ होगा, तो आप ऐसे करें ऑर्बिट थोड़ा सा बड़ा बना दें, उसको वो क्रॉस करे ही ना, बस आपको एक ही साइड में करना पड़े, जिसे फ्रंट पे रखें। इस तरह तो मैंने कर दिया था, लेकिन मैं उसको दूसरा पहले मैंने यही वाला ऑर्बिट बनाया था और ये हो गया था। उसके अलावा मैं उसके बाद दूसरा ऑर्बिट बना रही थी जिसमें वो थोड़ा ज़्यादा कर रहा था राउंड, और उसमें वो सन के पीछे जा रहा था, तो वो फ्रंट पे नहीं आ रहा था, लाइक हाँ ऐसे बनाया होगा आपने, फिर वो थोड़ा टिल्ट करके, यानी कि सन थोड़ा सा फ्रंट पे नजर आए। तो उसमें फिर हाँ फिर आपको उसमें 2 ही बनाने पड़ेंगे, लेकिन सिर्फ ये करना पड़ता है कि जहाँ पर वो नज़र आ रहा है ना, जैसे ये देखो कि कोई चीज़, मेरे पास 2 ऑब्जेक्ट पड़े हुए हैं, एक सन और एक अर्थ है। सन अब 2 बना लें, ठीक है, 2 सन, 2 एक दूसरे के ऊपर ही पड़े हुए हैं, ठीक है। जब वो यहाँ पर आ रहा है, आपने यहाँ पर पोजीशन रोटेशन पोजीशन लगाई है, तो यहाँ पर ओपेसिटी भी जो है ना आप ऐड करें सन की, इस पॉइंट पे जहाँ पे अर्थ उसके पास चली, इनके 0 टाइमर पे, टाइमलाइन पे 0 पे आपने इसकी ओपेसिटी 0 कर देनी है। जब वो सामने से गुजर रहा होगा तो जो उसके ऊपर आ रहा है, अब वहाँ पे उसकी ओपेसिटी 0 कर दें, और जब वो गुजर जाए तो दूसरे की ओपेसिटी 100 कर दें। लेकिन ऊपर नीचे रख के ओपेसिटी के साथ प्ले कर लें, फिर आपको डबल नहीं लगाने पड़ेंगे। ओके सर, ये ठीक है। ठीक है, तो इसकी प्रैक्टिस लाजमी कर लेनी है ताकि ये बने। तो ये सीन आपने बना लेना है कि कल जो हम बर्ड लगा लेंगे तो
फिर बताता हूँ, फिर कल बताऊंगा क्या करना है। क्लियर है? कुछ पूछना तो नहीं है इस लेक्चर के बारे में? कोई सवाल? यूट्यूब के लिंक मिल गया आपको, ये भी मैं डाल दूंगा यूट्यूब में। तो आपने एक ही वीडियो अपलोड की थी? नहीं, मैंने 3 की हुई है, 3 लिंक दिए मैंने आपको। सर एक ही वो चैनल पे आप करते थे ना? हाँ, एक ही चैनल पे 3 लिंक है, मतलब 3 वीडियो के लिंक। सर मैं दोबारा देख लेता हूँ। एक लेकिन मैसेज जो मैंने लिंक दिया है ना, आप चैनल के ऊपर जा रहे हैं, मैंने पब्लिक नहीं किया हुआ उसको, वो किया हुआ है, अनलिस्ट किया हुआ है, तो जो लिंक से चलेगी वो डायरेक्ट। ठीक है, तो यहाँ पर लिंक दिया होगा मैंने, इसको जनरल चैट में दिया होगा। ठीक है, ये है। तो 2 लिंक मैंने आपको मेल किए हैं, और 2 आप एक ये पड़ा हुआ है। अगर नहीं सब मिल रहा तो सबको पब्लिक कर देता हूँ, फिर शो हो जाएगा, चैनल के ऊपर भी शो हो जाएगा। सर आप ऐसे ही कर देंगे चैनल पे शो हो जाए। चलिए, मैं फिर उन वीडियोस को पब्लिक कर दूंगा, फिर वो पब्लिक सबके लिए हो जाती हैं। बस यही इशू होता है उसमें। फिर क्लास, अभी तो आप सिर्फ क्लास वाले देख सकते हैं। चलें, पब्लिक कर दूंगा अभी। आप ये जो है ना लिंक, इसको देख लिया करें फिर भी। और सर मैंने जो असाइनमेंट तो आपने दी थी उसका फर्स्ट पार्ट वो मैंने 3D में किया था, कोई इशू तो नहीं है? हेलो सर।